गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और उसके 5 वीडियो मैं अपलोड कर चुका था। ये 6th वन है। तो देखते हैं कि क्या बोल रहा है। कुछ न्यूमेरिकल बचे हुए थे, 3 प्रॉब्लम थे बचे थे इस पार्ट में। देखते हैं। बोल रहा है इन ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन आर, एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, आर है। उसका रेडियस मतलब क्रॉस सेक्शनल रेडियस मतलब रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है, आर है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल्स विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी v, और कुछ जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी v से आगे मूव कर रहा है। When a current I flow through the wire, what is the current in another wire of half the radius and same material when drift velocity is 2v? बोल रहा है कि पहले एक कंडक्टर था जिसका रेडियस r था, एक कंडक्टर था जिसका रेडियस r था और ड्रिफ्ट वेलोसिटी v था, तो इसमें करंट I था। बोल रहा है कि अगर इस क्रॉस सेक्शन को चेंज करके इस तरह से बना दिया जाए कि इसका जो रेडियस है वो हाफ हो जाए, रेडियस आधा हो जाए। रेडियस कितना हो जाए, आधा, हाफ ऑफ द रेडियस, रेडियस कितना हो जाए, आधा, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2v, दूसरा वाले में ये छोटा बन जाए, ये रेडियस r/2 हो जाए और वेलोसिटी 2v हो जाए, तो करंट कितना फ्लो होगा ये बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले इस वाले कंडीशन पे निकाल लेते हैं कि, तो हमको पता है कि जब भी ऐसा कोई सिस्टम रहता है तो आई निकालने का हमारे पास एक ही फार्मूला है, NEAV। एन तो एन था, ई था, इसका एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया πr², और ड्रिफ्ट वेलोसिटी v दिया हुआ था तो v पुट कर दिए। ठीक है, अब हम क्या किए हैं, उसका रेडियस हाफ कर दिए और वेलोसिटी को 2v कर दिए, तो I2 फार्मूला क्या होता है, NEAV। तो n तो n ही रहेगा क्योंकि सेम मटेरियल से बना है, सब कुछ सेम है, ई भी सेम रहेगा, प्रॉपर्टीज कुछ चेंज नहीं किया मटेरियल का, हम सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ाए हैं और क्रॉस सेक्शन बढ़ाए हैं, तो क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से एरिया चेंज जाएगा। तो एरिया क्या फार्मूला होता है, πr², तो पाई r यहाँ कितना है, r/2, तो उसका स्क्वायर, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है, 2v, तो 2v पुट कर दिया। इसको सोल्व कर दिया तो NE πr²/4, 2v 2 कट गया, तो आ गया I2 = NE πr²v/2। I2 कितना आ गया, NE πr²v/2। I1 कितना आया था, NE πr²v, देखो NE πr²v, उसके यहाँ पे आके I1 पुट कर दो, तो यहाँ पे इतने के बदले I1 हो गया, तो I1 नीचे 2 था तो 2, तो I2 = I1/2। हाफ करंट फ्लो होगा, क्रॉस सेक्शन को आधा कर देंगे और कुछ भी चेंज नहीं किया मटेरियल से, जब वेलोसिटी डबल किए हैं तब करंट आधा हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है एन इंसुलेटिंग पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन A contains an electrolyte which has 2 types of ions, their charge being -e and +2e। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स भरा हुआ जिसके अंदर 2 प्रकार का चार्ज है, एक में एक -e का है और दूसरा +2e का है। ए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई बिटवीन द एंड्स ऑफ द पाइप रिजल्ट्स इन द ड्रिफ्ट ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ आयन हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी v ऑन नेगेटिव आयंस एंड v/4 ऑन पॉजिटिव आयंस। जब उसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ दे रहे हैं तो नेगेटिव आयन पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी v जनरेट हो रहा है और पॉजिटिव आयन पे v/4 हो रहा है। बोथ आयंस हैव सेम नंबर ऑफ चार्ज, दोनों आयन जो है सेम नंबर ऑफ चार्ज है, दोनों बराबर डिस्ट्रीब्यूट है, कोई लोड नहीं है। एंड ठीक है, द करंट फ्लोइंग थ्रू पाइप इज, तो बोला है कि अब कितना करंट फ्लो होगा, तो पहले खुद से आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं बने तब सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम सोल्यूशन बताते हैं, देख लेते हैं। पहले सोल्यूशन, एक 2 तरह का इलेक्ट्रोलाइट था, एक निगेटिव वाला उसके अंदर मिला हुआ था, एक पॉजिटिव वाला मिला हुआ था, समझाने के लिए अलग बनाए हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, कोई बात नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, निगेटिव आयन है तो इस पर निगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव आयन है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका अपना जो भी था, इसका अपना जो भी था, देख लेंगे हम लोग बाद में। ठीक है, अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अब देखिए चार्ज एक ऐसा है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है तो किधर फ्लो होगा, निगेटिव चार्ज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी से निगेटिव चार्ज के जस्ट अपोजिट में करंट फ्लो होता है। ठीक है, ओके, एंड पॉजिटिव चार्ज के जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। एक निगेटिव चार्ज हमने बना दिया, दूसरा पॉजिटिव चार्ज बना दिया है। अब देखिए यहाँ पे हम कंबाइंड इफेक्ट बनाना चाह रहे हैं, देखिए अभी हम एक जनरलाइज लिखे हैं, किसका अपना जो भी वीडियो होगा, अपना एक v/4 जो भी जा रहा होगा। तो देखिए निगेटिव चार्ज पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से, पोटेंशियल जैसे किसी कंडक्टर में हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, आपको पता है कि जैसे ही हम किसी कंडक्टर में अगर हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो क्या होने लगता है, सारा निगेटिव चार्ज एक तरफ भागने लगेगा और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ भागने लगेगा। निगेटिव किधर भागेगा, निगेटिव इधर भागेगा, इधर, ये करंट नहीं है। ठीक है,
ये डायरेक्शन है किधर भाग रहा है, ठीक है। और ये वेलोसिटी ए इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है पार्टिकल्स, पॉजिटिव आयन इधर भाग रहा है और निगेटिव आयन इधर भाग रहा है। तो देखिए निगेटिव आयन इधर भागने लगा और पॉजिटिव आयन इधर भागने लगा। कोई दिक्कत? जैसे ही हम पोटेंशियल अप्लाई किए तो हमको पता है कि निगेटिव आयन इस डायरेक्शन में भागने लगेगा और पॉजिटिव आयन इधर भागने लगेगा। अब जैसे ही ऐसे होगा तो करंट कैसा होगा? तो हमको पता है कि जो करंट होता है वो निगेटिव जो इधर चार्ज जाता है उसके अपोजिट में जाता है। करंट का फ्लो पहले चैप्टर में बताया जब करंट पढ़ा रहे थे कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव चार्ज इधर जाता है उसके अपोजिट में जाता है। तो निगेटिव चार्ज किधर जा रहा है? इधर। इसका अपोजिट किधर हो जाएगा? इधर। मतलब इधर करंट कैसा जाएगा? ऐसा। इसको नाम मान लेते हैं I1। दूसरा पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है? इधर। तो जिधर पॉजिटिव होता है उधर ही करंट होता है, तो इसका भी करंट किधर हो जाएगा? इधर। तो I2 हो गया इधर। तो इसीलिए यहाँ पे हम बनाए हैं I = I1 + I2, ठीक है। यहाँ पे सुधार लीजिएगा, यहाँ पे हम दिखाएं कि पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से पार्टिकल इधर भागने लगा और इधर पार्टिकल इधर भागने लगा, ठीक है। ये पार्टिकल्स का मूवमेंट है, ठीक है। अब करंट तो समझ में आ ही गया होगा, निगेटिव इधर जा रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव इधर जा रहा है तो करंट इसी डायरेक्शन में, मतलब नेट करंट इसी डायरेक्शन में होगा। तो निकाल लेते हैं। I = क्या फार्मूला होता है? NeAV फर्स्ट निगेटिव आयन के लिए लगा दीजिए एंड NeAV सेकंड पॉजिटिव आयन के लिए लगा दीजिए। नंबर्स ऑफ चार्ज तो n ही है तो n लिख दिया, E तो E ही है, एरिया में कुछ चेंज किया ही नहीं है। और जो निगेटिव आयन था वो कितने से जा रहा था? क्वेश्चन में देख लीजिए, निगेटिव आयन कितने से जा रहा था? निगेटिव आयन कितने से जा रहा था? v वेलोसिटी से जा रहा था। निगेटिव आयन कितना से? v से, तो वहां पे v पुट कर देंगे, ठीक है। तो निगेटिव आयन v से जा रहा था तो हमने v पुट कर दिया। अब दूसरा वाला में n, तो n था चार्ज, उस पर 2e था, देख लो फिर से देख लेते हैं। चार्ज देखिए 2e था, चार्ज कितना था? 2e, तो e के बदले 2e पुट करना पड़ेगा, तो चार्ज हो गया 2e। एरिया में कोई चेंज हुआ नहीं था तो एरिया का तो एरिया रहेगा। और वेलोसिटी v/4 क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये देखिए वेलोसिटी v/4 क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो पुट कर दिया, सोल्व कर दिया, तो I = n/2 NeAV हो गया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, निगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा, और करंट हमेशा निगेटिव चार्ज के अपोजिट में जाता है। तो निगेटिव इधर कर रहा है तो इधर, निगेटिव चार्ज के अपोजिट में मतलब पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में तो इधर। तो ये करंट वाला डायरेक्शन ये हो गया। तो नेट करंट इधर था इसलिए नेट करंट इधर जोड़ दिया दोनों को, ठीक है। अब आगे देखते हैं। A current in a metallic conductor is plotted against voltage at two different temperature T1 and T2, ठीक है। Which option is correct? देखो खुद से ट्राई करना है। एक करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ दिया हुआ है जिसमें प्लॉट किया गया है एक टेम्परेचर T1 का और एक टेम्परेचर T2 का, दो प्लॉट आया है। तो बोल रहा है कौन सा इसमें सही है? T1 बराबर T1 ग्रेटर देन T2 है कि क्या है? तो खुद सोचिए। आपको जब हम पढ़ा रहे थे और जब हम ग्राफ बनाए थे, जब हम ग्राफ बनाए थे तो हम ग्राफ कुछ ऐसा बनाए थे, इधर v होता था और इधर I होता था और ऐसे होता था और ये वाला एंगल थीटा होता था और ये वाला रेजिस्टेंस का होता था, स्लोप रेजिस्टेंस का होता था। तो यही ना ग्राफ था, ये वाला ग्राफ बनवाए थे, देखिए तो यही ना ग्राफ बनाए थे जब ओम्स लॉ पढ़ा रहे थे। तो ये v का था, ये I का था और ये वाला एंगल थीटा था और इसका स्लोप tan थीटा हमेशा r के बराबर होता था। लेकिन एक चीज और बोले थे आपको, क्या बताए थे कि अगर इस ग्राफ को उल्टा कर दिया जाए, मतलब यहाँ v के बदले I कर दिया जाए और यहाँ I के बदले v कर दिया जाए, तब जो ये ग्राफ आएगा तो थीटा नीचे का नहीं, थीटा ये वाला लेते हैं और इस टाइम पे tan थीटा इस स्लोप के बराबर होगा, r के बराबर होगा, tan थीटा = r होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इस ग्राफ में भी, अब यही ना क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है कि T1 और T2 है, तो मान लेते हैं कि पहला वाला θ1 एंगल बना रहा होगा, दूसरा वाला θ2 एंगल बना रहा होगा। पहले वाले का नाम T1 दे दिया, दूसरे वाले का नाम T2 दे दिया। तो इसका जो स्लोप होगा tan थीटा वो r के बराबर होगा, tan θ1 = r1 होगा एंड tan θ2 = क्या हो जाएगा? r2 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए tan θ1 और tan θ2, tan थीटा क्या है? स्लोप ही तो है। tan थीटा क्या है? स्लोप है। किसका स्लोप ज्यादा है? बताइए। θ1 का है θ2 का? देखिए तो θ1 इतना ही मुड़ा है
थीटा 2 इतना मुड़ गया है तो थीटा 2 का ना स्लोप ज्यादा है, मतलब tan थीटा 2 बड़ा है, तो ही लिख दिए कि tan थीटा 1 छोटा है tan थीटा 2 से, और tan थीटा 1 किसके बराबर है, r1 से, तो हमने बोल दिया r1 छोटा है r2 से, r1 छोटा है r2 से। और आपको पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, पढ़ा चुके हैं हम लोग टेम्परेचर इफेक्ट रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर इफेक्ट बढ़ा चुके हैं, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, मतलब कि R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T होता था, मतलब हम कह सकते हैं कि T1 छोटा है T2 से, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन था कि T1 छोटा है T2 से, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से खत्म हो गया। थैंक यू।